हमारी दुनिया अजब गजब रोचक तथ्यों से भरी पड़ी है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य बताने वाले हैं जिसे आपने कभी न कभी जरूर सोचा होगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर सूरज निकलने से पहले ही फांसी क्यों दी जाती है? और ब्लेड के बीच में आकार एक ही जैसा क्यों होता है? और आखिर चींटियां एक ही लाइन में क्यों चलती है? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे महंगा हीरा कौन सा है और कहाँ है? हीरा सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और यही वजह है कि इसकी कीमत भी बाकी सभी रत्नों से अधिक होती है। दुनिया में ऐसे कई हीरे हैं जिनकी कीमत अरबों में है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे हीरे के बारे में बताएंगे जो दुनिया का सबसे महंगा हीरा है, जिसकी कीमत सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। इस हीरे को पिंक स्टार कहा जाता है। पिंक स्टार दुनिया के दुर्लभ हीरों में से एक है जो कि तकरीबन 60 कैरेट का है। ये हीरा अंडे का आकार का है। साल 2017 में हांगकांग में हुई नीलामी में ये गुलाबी रंग का हीरा 462 करोड़ रुपए में बिका था। ये सबसे महंगे हीरो के बिक्री का एक विश्व रिकॉर्ड था। चींटियां हमेशा एक ही लाइन में क्यों चलती हैं? पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान ने छोटे बड़े हर तरह के जीव जंतु बनाए हैं। इनमें से एक चींटी भी है। आपने अक्सर देखा होगा कि चींटियां हमेशा एक ही लाइन में चलती हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अगर आपको नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं कि इसके पीछे ऐसा कौन सा रहस्य छुपा हुआ है। वैसे तो चींटियों की आंखें होती हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए होती है। उनमें से वो देख नहीं सकती। खाने की तलाश में जब ये चींटियां बाहर निकलती है तो उनकी रानी रास्ते में फेरुआनस नाम का एक रसायन छोड़ते हुए जाती है, जिसकी गंध को सूंघते हुए बाकी चींटियां भी उनके पीछे चलने लगती है, जिससे एक लाइन सी बन जाती है। ब्लेड के बीच का आकार एक जैसा क्यों होता है? मर्दों के लिए ब्लेड एक बहुत ही उपयोगी चीज है। मर्दों की शेविंग करने से लेकर बाल कटवाने तक के लिए ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लेड का एक ही जैसा डिजाइन क्यों बनाया जाता है? ब्लेड के आविष्कार के पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। साल 1901 में जिलेट कंपनी के संस्थापक किंग कैप जिलेट ने अपने सहयोगी विलियम निकलसन के साथ मिलकर ब्लेड का खास डिजाइन तैयार किया था। इसी साल ब्लेड के डिजाइन को पेटेंट कराया गया था। 1904 के समय जिलेट ने पहली बार 105 ब्लेड बनाए थे। उस समय जिलेट ब्लेड शेविंग के लिए ही बनाए जाते थे। उनकी डिजाइनिंग इस तरह से की जाती थी कि वे शेविंग करने वाले जिलेट में बोल्ट के साथ फिट किया जा सके, इसलिए उसके बीच में खाली स्पेस छोड़ दिया जाता था ताकि इसकी कैप की फिटिंग एक समान रहे और इस्तेमाल करने वाले को हर कंपनी के ब्लेड के साथ उसका कवर न खरीदना पड़े। फांसी सूरज निकलने से पहले ही क्यों दी जाती है? हम सभी ने फिल्मों और असल जीवन में देखा है कि किसी भी अपराधी को सुबह के समय फांसी दी जाती है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि फांसी की सजा सभी को सुबह ही क्यों दी जाती है? और जल्लाद फांसी से पहले कैदी के कान में जाकर क्या कहता है? फांसी से पहले जेल प्रशासन कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। कैदी की आखिरी ख्वाहिश को जेल मैनुअल के तहत पूरी की जाती है। फांसी देने से पहले जल्लाद कैदी के कानों में कहता है कि मुझे माफ कर दिया जाए। हिंदू भाइयों को राम राम, मुसलमान भाइयों को सलाम। हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ हुक्म के गुलाम हैं। फांसी देने के 10 मिनट तक अपराधी को लटके रहने दिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर की एक टीम ये चेक करती है कि उसकी मौत हुई है या नहीं। मौत की पुष्टि हो जाने के बाद ही अपराधी को नीचे उतारा जाता है। फांसी देने का समय सुबह इसलिए मुकर्रर किया जाता है क्योंकि जेल नियमावली के तहत जेल के सभी कार्य सूर्योदय के बाद किए जाते हैं और फांसी के कारण जेल के सभी कार्य प्रभावित न हो, इसलिए सुबह सुबह कैदी को फांसी दे दी जाती है। इसकी ये वजह भी है कि फांसी से पहले और बाद में जेल अधिकारियों को बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसके बाद ही शव को परिवार वालों को सौंपा जाता है। कुत्ता हमेशा टांग उठाकर पेशाब क्यों करता है? ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे वफादार जीव अगर कोई है तो वो सिर्फ एक कुत्ता है। आपने कुत्ते को टांग उठाकर पेशाब करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन उसका कारण आज हम आपको बताते हैं। दरअसल कुत्ते किसी दीवार, गाड़ी के टायरों और खंभों पर टांग उठाकर पेशाब इसलिए करते हैं ताकि वे दूसरे कुत्ते के लिए अपनी गंद को छोड़ सके। इतना ही नहीं, वे इस गंद का इस्तेमाल अपने रास्ते के पहचान के तौर पर भी करते हैं। ये कुत्तों की पहचान करने का अनोखा तरीका होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।